नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों 2 दिनों पहले मैंने ट्विटर पे और टेलीग्राम चैनल पे एक पोल करा था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि आपको ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। तो दोस्तों सभी लोगों ने भांति भांति के क्वेश्चंस पूछे। एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा था कि सर हमारी कैपिटल कम है, हम लोग रेगुलर मंथली इनकम जनरेट करने के लिए बड़ी कैपिटल में ट्रेड नहीं कर पाते हैं, टाइम डिके की मार पड़ती है जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं। तो दोस्तों इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने वीडियो बनाया जिससे कि आप कम कैपिटल में रेगुलर मंथली इनकम जनरेट कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में कोई प्रॉब्लम होती है मुझे कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताएं ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के एक लर्निंग वीडियो की सीरीज बना सकूं। प्लीज डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन और वीडियो को स्मैश करें लाइक बटन। दोस्तों लाइक बटन को स्मैश करेंगे तो ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगा और हमें ये पता चलेगा आपको हमारा एफर्ट पसंद आ रहा है। तो दोस्तों इस आशा के साथ कि आपने स्मैश कर दिया लाइक बटन, सो लेट्स कीप द टारगेट ऑफ 10,000 लाइक्स। इस वीडियो में अगर 10,000 लाइक आते हैं सो आई विल मेक द नेक्स्ट वीडियो एज सून एज द 10,000 टारगेट इज कंप्लीटेड। सो लेट्स बिगिन। सो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं वर्स्ट एनिमी ऑफ एनी ऑप्शन बायर इज टाइम डिके। ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है टाइम डिके। टाइम डिके के कारण ऑप्शन बाइंग का जो इवन अगर आपने सपोज रिलायंस चल रहा है 2050 के आसपास, अगर आपने 2100 का कॉल ऑप्शन बाय किया है और 2100 रिलायंस पहुंच भी जाता है ऑन दी मंथ एक्सपायरी पे वो पहुंच भी जाता है, लेकिन टाइम डिके के कारण इसमें जो भी प्रीमियम में ग्रोथ हुई होगी वो सारा का सारा टाइम डिके ईट अप कर जाएगा। आपको प्रीमियम के बढ़ोतरी में कोई फायदा नहीं होगा, यू विल एंड अप मेकिंग लॉसेस। सो दोस्तों कैसे इस टाइम डिके को अपनी एडवांटेज में यूज करें इस इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी में सीखेंगे। दोस्तों स्ट्रैटेजी के बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहली चीज, आप टाइम डिके को अपनी एडवांटेज में यूज कर सकेंगे। हमेशा टाइम डिके आपके अगेंस्ट काम करता है, टाइम डिके का बेनिफिट ले सकेंगे, उसको अपना दोस्त बना सकेंगे। आप कम अमाउंट में कम आपको मार्जिन्स लगेंगी, मार्जिन्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होंगी। जितने में आप ऑप्शन बाइंग करते हैं उतने में पूरी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय हो जाएगी और उसके बावजूद भी आप रेगुलर मंथली इनकम जनरेट कर सकेंगे। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीजें हम लोग इस इंपॉर्टेंट वीडियो में सीखने वाले हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों रिक्वेस्ट आपसे यह है कि कुछ प्रो टिप्स मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि ऑफ कोर्स वो सारी की सारी चीज़ें मैं पहले बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएंगी। तो वीडियो को अच्छे से देखो, लास्ट तक देखो और समझो। उसके बाद कोई क्वेश्चंस होते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना। सो दोस्तों सबसे पहली चीज तो अगर अभी तक आपने सुना होगा कि जब रेगुलर इनकम स्ट्रैटेजीज के बारे में बात होती है तो फिर लोग कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी के बारे में बातचीत करते हैं, जिसमें कि अगर आपके पास सपोज आईटीसी के लॉट में जितने भी शेयर्स हैं, सपोज रिलायंस के बारे में बातचीत हो रही है, 550 शेयर हैं, तो आप उसकी फार आउट ऑफ द मनी कॉल को सेल कर पाते हैं। रिलायंस के जितने भी शेयर आपको जितने भी लॉट में शेयर होते हैं उतने शेयर्स आपने बाय कर लिए हैं कैश में, और उसके बाद आप रिलायंस की कोई भी कॉल आउट ऑफ द मनी की सपोज 2300 की कॉल ऑप्शन आप सेल कर सकते हैं। तो जितना भी प्रीमियम इसका होगा इनटू 550 आई थिंक 550 ही शेयर्स आते हैं एक लॉट में रिलायंस के। तो अगर इसका 2300 कॉल ऑप्शन की वैल्यू है सपोज 100 रुपीज, तो 100 इंटू 550 आपको 55,000 रुपए आपको मिल जाते हैं हर मंथ। दिस इज हाउ यू डू इट। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास सारे के सारे शेयर आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, तभी आप इसको सेल कर पाएंगे, क्योंकि ये कैश से आपने कवर कर रखा है। बेसिकली आपने सारे के सारे स्टॉक्स को कैश में बाय कर रखा है। तो अगर आपके पास कैपिटल कम है, 5-6 लाख रुपए नहीं है, तो आप आराम से इस शेयर को बाय नहीं कर पाएंगे। दूसरा तरीका दोस्तों कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी का क्या होता है कि आप फ्यूचर्स में लॉन्ग हो जाते हैं। बेसिकली आप क्या करते हैं, सपोज निफ्टी के एग्जांपल ले लेते हैं। निफ्टी का स्पॉट प्राइस चल रहा है आज की तारीख पे, अगस्त का महीना चल रहा है दोस्तों, मैं मान के चलता हूं निफ्टी समय चल रहा है 16,200 पे। तो अगर आप फ्यूचर बाय करते हैं 16,200 का और सेल करते हैं 16,500 का अगस्त का कॉल ऑप्शन, जिसका कि मान लो वैल्यू है 100 रुपए, तो आपको क्या होता है एंड ऑफ द मंथ, अगर निफ्टी 50 15,500 के नीचे क्लोज होता है एंड ऑफ द मंथ, दैट इज एंड ऑफ द अगस्त। अगर निफ्टी 16,500 के नीचे क्लोज होता है, तो अगर आप 50 इंटू 100, क्योंकि हर लॉट में निफ्टी के हर लॉट में 50 शेयर्स हैं, 50 निफ्टी हैं, इंटू 100, तो आपको कितना 5,000 रुपीज का प्रॉफिट होता है। ये बात तो बिल्कुल तय हो गई। अगर आप सेल करते हैं और अगर बाई चांस निफ्टी 50 यहां तक नहीं जा पाता है, तो आपको प्रॉफिट कितना होता है? आपको प्रॉफिट होता है जबरदस्त। प्रॉफिट दोनों तरफ से होता है। पहली चीज तो आपका जो निफ्टी है इस समय चल रहा है 16,200 पर, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया था, आपने इसका फ्यूचर बाय किया, तो निफ्टी चूंकि 16,500 के आसपास पहुंच गया, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ 300, जो कि यहां से यहां तक पहुंच गया फ्यूचर 300 इंटू 50, दैट इज 15,000 रुपीज। तो पहले आपको ये मिल जाते हैं। सेकेंडली
जो 16,500 का कॉल आपने सेल कर रखा है, 16,500 का प्रीमियम 100 रुपए पूरा का पूरा आपको मिल जाता है। तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो आपका 20,000 रुपीज होता है। बट एट द वेरी सेम टाइम ये भी कैपिटल इंटेंसिव है, क्योंकि इसमें आप फ्यूचर को बाय कर रहे हैं, ये जो कि फ्यूचर को बाय करने में आपको अच्छी खासी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, प्रीमियम की रिक्वायरमेंट होती है, मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है, प्लस आप कॉल सेल कर रहे हैं तो तकरीबन 1.5 लाख रुपए इसका लग गया, प्लस इसका जो फ्यूचर बाय किया, फ्यूचर में भी आपको तकरीबन इतना ही पैसा लग जाता है। तो महंगा स्ट्रेटजी है अगर जब आप फ्यूचर के थ्रू कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी करते हैं। ये तो बात हो गई कैपिटल की, कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें लॉसेस की, तो ब्रेक इवन आता है 16,100 के नीचे जैसे ही निफ्टी 50 में गिरावट शुरू होती है, आपको अनलिमिटेड लॉस होना शुरू हो जाता है। तो प्रॉब्लम क्या है, कैपिटल रिक्वायरमेंट हैवी है, प्रॉफिट लिमिटेड है, सिर्फ 100 रुपए जो आपने कॉल को सेल किया है उसमें प्रॉफिट आता है, लॉसेज अनलिमिटेड है। लॉसेज अनलिमिटेड होने के कारण ये स्ट्रेटजी ज़्यादा कैपिटल लग रही है, लॉस भी अनलिमिटेड हो रहा है, तो ये जो छोटे कैपिटल वाले लोग हैं उनके लिए वायबल नहीं है। तो अब दोस्तों जो स्ट्रैटेजी मैं डिस्कस करने वाला हूं, लेट्स डिस्कस दैट, क्योंकि उसमें आप कम कैपिटल में अच्छे ट्रेड्स ले सकते हैं। जो स्ट्रैटेजी मैंने डिस्कस करी है उसको थोड़ा सा ट्वीक करते हैं। अभी तक हमने क्या कहा था कि हम लोग फ्यूचर बाय कर रहे थे, फ्यूचर को बाय करने में हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो रही थी, तो हम क्या करते हैं, हम लोग फ्यूचर को ना बाय करने की बजाय फार मंथ का इन द मनी कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल निफ्टी इस समय चल रहा है 16,200 पे। दोस्तों हो सकता है ये वीडियो आप 4 साल बाद देखें, 5 साल बाद देखें, तो दोस्तों आपको अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है। निफ्टी का जो प्रेजेंट प्राइस है सपोज 16,200 चल रहा है, अगस्त का महीना 16,200 चल रहा है, ठीक है। अगर निफ्टी 50, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, हमें करना है बाय फार आउट ऑफ द मनी, फार इन द मनी, फार मंथ का इन द मनी कॉल ऑप्शन। अगर आपको जानकर के खुशी होगी कि हम लोग कम से कम, अगर आप स्टॉक ऑप्शन भी बाय कर रहे हैं तो अगले 3 एक्सपायरी तक के आप ऑप्शन बाय कर सकते हैं। तो मैं मान के चलता हूं सिर्फ आप 3 मंथ का ही ऑप्शन बाय कर रहे हैं, तो 3 महीना मतलब अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। तो आप अक्टूबर का इन द मनी कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं, यू आर बाइंग इन द मनी कॉल ऑप्शन ऑफ निफ्टी 16,000 इन द मनी हो गया 16,000, क्योंकि निफ्टी का प्राइस चल रहा है 16,200, तो 16,000 का कॉल ऑप्शन आपने बाय किया इन द मनी, और किस महीने का बाय किया, अक्टूबर का। बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो उसका जो प्राइस होगा तकरीबन 400 के आसपास होगा, मैं एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं। और आपने क्या किया, 16,500 का जो आप कॉल सेल कर रहे थे पहले, वही कॉल आप सेल कर रहे हैं 16,500 का, जिसमें कि आपको 100 रुपीज मिल रहे हैं। तो बेसिकली 400 रुपीज आप पे कर रहे हैं और 100 रुपीज आपको मिल रहे हैं, जो कि देखा जाए काफी ज्यादा कम है। यहां पर अगर आप फ्यूचर बाय कर रहे थे आपको अच्छा खासा कैपिटल लग रही थी, अगर आप किसी स्टॉक्स में बाइंग कर रहे थे पूरे के पूरे शेयर के लॉट आपको रखने पड़ रहे थे, लेकिन यहां पर सिर्फ आप कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं जिसमें कि सिर्फ आप छोटा सा प्रीमियम पे कर रहे हैं 400 into 50 विच इज क्लोज टू 20,000 रुपीज, और आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है 50 into 100 दैट इज 5,000 रुपीज। तो आप समझ सकते हैं 20,000 रुपए लगा करके आप 5,000 रुपए तक का रेगुलर मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं विद दिस वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी। दोस्तों ये तो मिनिमम प्रॉफिट है जो कि आपको होगा अगर आपकी स्ट्रैटेजी ठीक होती है। इसके अलावा जैसे ही आपका प्रीमियम, जैसे ही आपका ये 16,000 कॉल ऑप्शन आपने बाय किया है, ये ऊपर जाना शुरू करता है, तो फिर आपको इस कॉल ऑप्शन में भी प्रॉफिट होते हैं, और बाई चांस 16,500 के नीचे एक्सपायरी होती है तो फिर आपको इस प्रीमियम का भी बेनिफिट मिलता है। तो तकरीबन मैक्सिमम जो आपको प्रॉफिट हो सकता है वो हो सकता है 15,000 प्लस 5,000, ये दैट इज 20,000, ये आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। अगर हम लोग मैक्सिमम लॉस के बारे में बात करें तो जो प्रीमियम आपने पे किया है, प्रीमियम आपने कितना पे किया है 400, और उसमें 100 रुपीज तो आपको मिल चुका है, तो 300 इंटू 75 की जगह 50, क्योंकि 50 का लॉट साइज है, तो 300 इंटू 50 दैट इज 15,000 का आपको मैक्सिमम लॉस है। ये मैक्सिमम लॉस भी डिफाइंड है, जबकि उन केसेस में आपका मैक्सिमम लॉस अनडिफाइंड था, आपको अनलिमिटेड लॉस हो रहा था। तो इस केस में आपके प्रॉफिट्स भी अच्छे हैं और आपका लॉस भी डिफाइंड है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको स्ट्रैटेजी? अगर अच्छी लगी है स्मैश करें लाइक बटन। दोस्तों आपको इसमें क्या चीज़ें बेनिफिट्स मिलते हैं? सबसे पहली चीज़ तो बहुत ही कम कैपिटल रिक्वायरमेंट है। इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करने के लिए आपको सिर्फ 20 से 25,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है, उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट ही नहीं है। टाइम डिके का बेनिफिट मिलता है क्योंकि आपने इन द मनी कॉल ऑप्शन को बाय किया। यू हैव बॉट इन द मनी कॉल ऑप्शन। पहली चीज़ तो उसमें टाइम डिके लागू नहीं होगा ज़्यादा। दूसरी चीज़ आपने अक्टूबर के महीने का इन द मनी कॉल ऑप्शन बाय किया है, तो इसका मतलब क्या है, टाइम डीके तो लागू होगा ही नहीं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। और आपने यहां पर जो प्रेजेंट मंथ है
अगस्त का मंथ है उसका कॉल सेल किया है, जहां पर जो यहाँ पे टाइम डिके बहुत एग्रेसिवली लगेगा, तो ये बहुत तेजी से डिके होगा। और जो आपने दोनों केसेस में आपने टाइम डिके को अपना दोस्त बना लिया है। और दोस्तों लिमिटेड लॉस होगा और लिमिटेड लॉस होगा और लिमिटेड प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होने के चांसेस हैं और बहुत ही कम कैपिटल रिक्वायरमेंट में। अब दोस्तों इसमें मैं आपको 2 प्रो टिप्स बता देता हूं जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। जो ये स्ट्रैटेजी है दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी को आप लोग हमेशा निफ्टी या बैंक निफ्टी में लगाएं, क्योंकि स्टॉक ऑप्शन में हो सकता है आपको लिक्विडिटी ना मिले। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही इसको लगाएं, और ये तो बेस्ट चीज हो गई। दूसरी चीज दोस्तों, अगर बाई चांस आप इसको वीकली स्ट्रैटेजीज में लगाते हैं तो आपको और भी ज्यादा प्रॉफिट है कि आप आउट ऑफ द मनी फार मंथ की आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन बाय करें, जैसे कि अक्टूबर की कॉल ऑप्शन आप बाय कर रहे हैं, और सेल कौन सी करें, वीकली एक्सपायरी के कॉल ऑप्शन। तो बेसिकली उसमें क्या होगा, आपको और भी जल्दी टाइम डिके का बेनिफिट मिलेगा, और जो कॉल ऑप्शन आपने बाय किए हैं उसमें टाइम डिके नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो दोस्तों ये वो चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। ये दोनों स्ट्रेटजीज अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा बहुत ही कम प्राइस में। दोस्तों वीडियो पसंद आया स्मैश करें लाइक बटन, और मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताएं कि आपको इस प्रकार के लर्निंग वीडियोज आगे भी चाहिए। डू लेट मी नो। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय फॉर नाउ।